थायराइड मेडिसिन्स को कैसे प्रॉपरली हमने लेना है, और ये हमारा टॉपिक रहेगा मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, जिसमें कि थायरोक्सिन एक मेडिसिन होती है जिसको लिया जाता है। Hello everyone, my name is Dr. Arvind Kumar and today we will discuss थायराइड मेडिसिन्स को कैसे प्रॉपरली हमने लेना है, और ये हमारा टॉपिक रहेगा मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, जिसमें कि थायरोक्सिन एक मेडिसिन होती है जिसको लिया जाता है। तो सबसे पहले थायराइड की मेडिसिन को लेना कब है? थायराइड की मेडिसिन को लेने का बेस्ट टाइम है एम्प्टी स्टमक, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, खाली पेट लेना है। कैसे लेना है? बहुत ही कम पानी से लेना है, 1 या 2 घूंट पानी से लेना है, और उसको लेने के आधे घंटे तक और कुछ नहीं लेना, नॉट इवन वाटर, ताकि वो मेडिसिन डाइल्यूट ना हो और प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन बना रहे। तो ये हो गया कि हमने थायराइड की मेडिसिन को किस तरीके से किस टाइम पे लेना है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि अगर हमने मेडिसिन मिस कर दी है, पेशेंट कई बार पूछते हैं कि हमारी सुबह की डोज मिस हो गई, तो क्या हम पूरे दिन मेडिसिन को छोड़ दें और अगले दिन डबल डोज लें, या सेम डे हम मेडिसिन को ले सकते हैं? तो इसका आंसर है कि सेम डे हम मेडिसिन को ले सकते हैं, लेकिन विद द सेम प्रिकॉशन कि हम उसे हाफ एन आवर बिफोर लंच भी ले सकते हैं। तो हाफ एन आवर का गैप देना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू कि क्या कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमको अवॉइड करने हैं थायराइड की मेडिसिन लेते हुए या हाइपोथायरॉयडिज्म में? यस, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो वो फूड आइटम हमको अवॉइड करने हैं। अब कौन से फूड आइटम हैं? वो है सोया प्रोटीन, अवॉइड करिए। कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये भी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में इंटरफेयर करते हैं, तो इनको हमने अवॉइड करना है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि थायराइड की मेडिसिन के साथ और कौन सी मेडिसिन हमने अवॉइड करनी है? तो ये देखा गया है कि थायराइड के साथ यूजुअली कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, क्योंकि थायराइड अगर अनकंट्रोल्ड है तो बोन्स वीक हो सकती हैं, तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। यस, बट उस कैल्शियम सप्लीमेंट को हमने 5 to 6 आवर्स के बाद ही लेना है थायराइड मेडिसिन के, क्योंकि कैल्शियम से थायराइड की मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर होता है। और जो दूसरा सप्लीमेंट है, आप देखिए मल्टीविटामिन्स अगर आप कोई ले रहे होंगे, उसके अंदर क्रोमियम अगर है, तो क्रोमियम भी थायराइड की मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है। तो क्रोमियम बेस्ड सप्लीमेंट उनको भी हमने 5 से 6 घंटे के बाद ही लेना है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि क्या थायराइड की मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ है? क्या प्रेग्नेंट फीमेल थायराइड की मेडिसिन ले सकते हैं? क्या बेबी पे कोई हार्म तो नहीं होगा? तो इसका आंसर है प्रेगनेंसी में थायराइड की मेडिसिन लेना बिल्कुल एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी का ऑर्गन डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप होता है, उसके लिए थायराइड का बेबी के पास पहुंचना बहुत क्रूशियल है। तो इसीलिए ये मेडिसिन बेबी को नुकसान नहीं देंगे। लेने का तरीका वही रहेगा, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बहुत कम पानी से, और लेने के आधे घंटे तक और कुछ नहीं लेना है। अनकंट्रोल थायराइड ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा प्रेगनेंसी में रेदर देन द मेडिसिन, तो इसलिए मेडिसिन हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। अब और इक्वली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो कुछ उस पर आप चीज़ें नोटिस करिए, क्योंकि कई बार होता है कि ये डोज माइक्रोग्राम में होती है, तो माइक्रोग्राम में थोड़ा सा भी डोज की पोटेंसी कम हुई तो थायराइड फ्लक्चुएट हो सकता है। जब भी आप परचेज करते हैं थायराइड की मेडिसिन को, तो उसके लेबल को देखिए कि उसमें एक्सपायरी डेट कब की है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है। जितना ज़्यादा फ्रेशली मैन्युफैक्चर मेडिसिन लेंगे उतनी ज़्यादा उसकी इफ़ेक्टिवनेस होगी। मेडिसिन्स को देखिए कि उनके मार्जिन कहीं से ब्रेक ना हो रखे हो। अगर मार्जिन्स मेडिसिन के ब्रेक हो रखे हैं यानी कि उसकी पोटेंसी कम है।
और इस मेडिसिन को जो यूजली आजकल ये जो है शीशी में आती है, तो जैसे ही आप शीशी से मेडिसिन निकालते हैं तुरंत उसके कैप को आप बंद कर दीजिए। सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर को आपने अवॉइड करना है। तो ये छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो इवन विद द मेडिकेशन थायराइड फ्लक्चुएट रहेगा। तो होपफुली आपने कई नई चीज़ें समझी होंगी अबाउट द थायराइड मेडिकेशन। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।